एपिसोड 3। ये बस पैसा है। कहा कि मुझे उधार नहीं मिला। अर्जुन ने रोहन को बुरी तरह घूर कर देखा। रोहन अर्जुन की बात सुन अवाक रह गया, क्योंकि वो अपनी जगह पर जम गया था। जब उसकी आंखें अभी भी स्पष्ट थीं तो अर्जुन ने अपने हाथ में प्लास्टिक का थैला और अनिका को सामने फेंक दिया। थैला जोर से गिरा और उनकी आंखों के सामने आलोचना का रोल नीचे दिखाई देता है। रोहन की आंख का कोना थोड़ा सिकुड़ गया और उसका चेहरा कांपने लगा। अनिका को भी ये देख हैरानी हुई। वह अर्जुन द्वारा उनके सामने नकली कागजों को पकड़ते हुए उधेड़बुन में थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अर्जुन के पास पैसा कहाँ से आया? अगर उसके पास इतने पैसे थे तो वह पहले क्यों नहीं निकला? ये 1 लाख है। जा रहा हूं मैं, और एक बार में ही सब कुछ वापस कर रहा हूं, जिसमें पिछले सारे कर्ज भी शामिल हैं। यहां फिर कभी मत आना, अर्जुन ने कोल्ड वॉयस में कहा। रोहन ने पैसे नहीं दिए। सच कहूं तो उसकी नज़र में ये 1 लाख रुपए की कोई कमी नहीं थे। उसने इसे आमतौर पर गरीबों के लिए दान के तौर पर मांगा। अच्छा किया अर्जुन, इतने कम समय में तुम इतना पैसा जुटा लोगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम इतने कम समय में इतना पैसा चाहते हो। और कितना पैसा लाओगे? रोहन ने अनजाने में पूछा। उसे लगा कि उसका व्यवहार खराब हो रहा है। वह वहां अर्जुन के वापस आने का इंतजार करने के लिए रुका था, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। इसके अलावा वह ये दिखाना चाहता था कि जिस आदमी को अनिका ने चुना है वो कितना बेकार है। परंतु अब रोहन जो कहना चाहता था वो सब उसके गले में अटक गए। वो बस मन ही मन तिलमिला कर रह गया। क्या इससे आपका कोई रिश्ता है? अर्जुन ने रोहन को घूरते हुए उससे पूछा। अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस अर्जुन, बस। रोहन ने अब तक हमारी हर बार मदद की है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मैंने किसी सहायक की मदद ली थी? क्या मैंने कभी उससे हेल्प करने के लिए कहा? अर्जुन ने जवाब दिया, उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अनिका दंग रह गई। बेशक उसने पूछा था कि रोहन को इतनी चिंता क्यों थी। हालांकि अपने पति द्वारा इस तरह से बोलने से उसके दिल में ठेस लग गई। उसने आरोप लगाया, तुम्हारा का क्या मतलब है? अर्जुन ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। हाल ही में वह अनिका के साथ बहुत बहस कर रहा था। क्या तुम नहीं जा रहे हो? उसने बातचीत को वापस रोहन की ओर मोड़ दिया। रोहन मुड़ा, फिर नीचे गिरे पैसे को उठाया और उसे अनिका को देकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रोहन का पीछा करने से पहले अनिका ने अर्जुन को घूर कर देखा। 1 मिनट रोहन, मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलती हूँ। आखिरकार शांति हो गई। अर्जुन सीधे अपने बेटी के वार्ड में गया और अपने बेटी के पास बैठा और अभी अपनी बेटी को गहरी नींद में सोते हुए देखा। उसे बहुत अपराध बोध हुआ। अहाना बच्चा, पापा के साथ रहना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से तुम एक छोटी राजकुमारी बनोगी। अर्जुन ने अपनी बेटी के सिर को सहलाया और उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अभी बहुत प्यार था। उसी समय अनिका कमरे में लौटी। उसने कोल्ड वॉयस में पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अर्जुन ने बिना अनिका की तरफ देखे उत्तर दिया, मैंने इसे उधार में लिया है। किससे? अनिका तुरंत पूछी। राज से, अर्जुन बोला। अनिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने ये पैसा किसी सेठ से उधार ले लिया है। तुमने पहले ही उससे कई बार उधार ले लिया था। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। जल्दी से जल्दी उसे यह पैसा लौटा देना। मैंने सुना है कि उसकी शादी होने वाली है। मुझे पता है, मैं उसे जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगा। अर्जुन ने आखिरकार अनिका की ओर देखकर बिना किसी भाव के बोला। धीरे धीरे अनिका की दृष्टि गहरी होती चली गई। उसने अपनी बेटी को बेड पर सोते हुए देखी और बोली, अर्जुन, इस बार तो तुम पैसे उधार लेने में लग गए थे, लेकिन अगली बार क्या होगा? क्या हर बार हॉस्पिटल में भर्ती होने पर पैसा उधार लेना पड़ेगा? पहले अर्जुन बहुत ही जोशीला था। यही कारण था कि वह उससे प्यार करने लगा था। लेकिन उसके बिजनेस में नुकसान होने के बाद अर्जुन को फिर से खुद का समर्थन नहीं मिला और वह भी दुखी हो गया। अब तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अनिका कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अर्जुन, वैसे ही यह काफी ना हो, लेकिन इसे अपनी बेटी के लिए कुछ करने के रूप में सोचो।
इस बार मेरे डैड के बर्थडे पर मेरे साथ आओ। मेरे पेरेंट्स से माफी मांगो। उद्धरण उद्धरण। अर्जुन चुप रहा, बस अपनी मुट्ठियां भींचे रहा। उसे कुछ भी देखने से मना कर दिया। अनिका और भी निराश हो गई। उसने अपना पैर पटकी, अपना बैग उठाए और उसे डांटी, तो अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही बदकिस्मत बने रहो। अहाना के कमरे में से बाहर की ओर देखने पर अर्जुन ने अंत में एक ही स्थान पर कब्जा कर लिया। पैसा और प्रतिष्ठा के बिना जीवन लाभ है। क्या उसकी बेटी कभी उसे अस्वीकार तो नहीं करेगी? दोपहर में अर्जुन को कुछ कहा काम करने वाले थे, इसलिए उसने नर्स को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए बुलाया। अनिका काम में शामिल थी, इसलिए वह पहले से ही अपने ऑफिस वापस आ गई थी। अर्जुन ने अपने फोन को ऑन कर अपने जरूरी काम को करने लगा और पूरी तरह से काम पर लग गया। कुछ देर बाद उसे एक काम मिला। वो तुरंत वहां के लिए निकल गया। स्वीट रूम नंबर 8808 में शुरुआत में अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। हेलो, आपकी दुकान आ गई है। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की क्लिक के बाद की आवाज पर डोर ओपन की। वो लड़की स्पेगेटी एक शॉर्ट क्रॉप टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुई थी। उसके कंधे पर गुलाब का टैटू बना हुआ था और उसके बाल कटे हुए थे। उसकी बनावट बहुत शानदार थी। हेलो, आपकी। अर्जुन ने बीच में ही रुकने से पहले एक चमकदार मुस्कान के साथ उसे डिलीवरी दी। रूबी। रूबी। अर्जुन। उसके सामने खड़ी लड़की राज की गर्लफ्रेंड रूबी थी। वह अर्जुन को आश्चर्य से देख रही थी और उसकी आंखों में संदेह और गुस्सा झलक रहा था। रूबी, क्या तुम्हारा काम हो गया? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम आज खरगोश के कान भी लेकर आए हो। हे। कमरे के अंदर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की एक तेज आवाज आ रहा था। रूबी ने अर्जुन को घूर कर देखा और तुरंत उससे डिलीवरी छीन ली। फिर एक जोर से दरवाजा बंद कर दी। अर्जुन काफी देर तक दरवाजे के बाहर अवाक खड़ा रहा। फिर उसे होश आया। अरे, रूबी यहाँ क्यों है? वो भी दूसरे आदमी के साथ एक कमरे में है। क्या मुझे ये राज को बताना चाहिए? आधे घंटे बाद अर्जुन नीचे लाउंज में रूबी से मिला। रूबी ने काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था और ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अर्जुन के सामने बैठ गई। उसने अपने पर्स से $300 निकाले और उसे कॉफी टेबल पर रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हारे लिए है। अर्जुन ने 3000 रुपयों को घूर कर देखा और नाक भान सिकोड़ी। क्या ये रिश्वत है? रूबी ने भौहें सिकोड़ी और मेज पर फेंकने के लिए 2000 और निकाली। 5000। क्या ये पर्याप्त है? ये पूरे महीने के वेतन के बराबर है। अच्छा, जल्दी से उसके चेहरे के भाव बदल गए। अर्जुन गुस्से से खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए बोला, रूबी, तुम राज के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है और तुम दोनों साल के अंत तक शादी करने वाले थे। तो क्या? कौन कहता है कि मैं उससे शादी करूंगी? रूबी ने नाक सिकुड़ी और तुरंत अपने हाथ में पकड़े सिगरेट को जलाते हुए बेपरवाही से बोली, अर्जुन, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? तुम राज से पैसे उधार लेने आते रहते हो और यह बात मुझे परेशान करने लगी है। तुम एक मर्द हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें तलाक देना चाहती है। कमीने। रूबी फिर खड़ी हो गई और अपनी बाहें क्रॉस करके गर्व से अर्जुन को घूरने लगी। आज जो हुआ उसके बारे में एक शब्द भी मत कहना, नहीं तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हारी टांग तोड़वा दूंगी। उसके बाद रूबी उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी के पास गई, जो एक तरफ इंतजार कर रहा था, और वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे होटल से बाहर निकल गए। अर्जुन ये सब देख अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। टेबल पर रखे पैसे लेने के बाद वह होटल से बाहर निकल गया और राज को इस बारे में बताने के लिए मन ही मन डिसाइड कर लिया। तभी अर्जुन का फोन बजा। कॉलर आईडी पर नजर डालने पर पता चला कि यह उनके मैनेजर का फोन था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे 10 से ज्यादा शिकायती फोन कॉल आ चुके हैं। क्या तुम अब सामान पहुंचाने का काम कर रहे हो? सामान पहुंचाने के बाद सीधे वापस आ जाओ, फिर सामान समेटो और चले जाओ। वो मैनेजर गुस्से से पागल हो रहा था। सिर्फ आधे घंटे में ही उसे अर्जुन के बारे में 10 से ज्यादा शिकायती फोन कॉल आ चुके थे। इससे वह पागल हो रहा था। क्या ये कचरा काम करने की कोशिश कर रहा था? सर, आप मुझे डांटना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने अभी आपको नौकरी से निकाला है। क्या कहा? अर्जुन कपूर।
अर्जुन ने फोन रख दिया। शुरुआत में तो वह पहले से ही टूट गया था, और अब एक मामूली प्रबंधक उसे नौकरी पर रख रहा था। उस समय जीवन ने उसे ये सब सहने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब चीजें अलग हो गईं। उसे अपने परिवार की संपत्ति विरासत में मिली थी, और अब वह दुनिया के सबसे बड़े रूप में विरासत था। इसलिए वह किसी को भी इतनी आसानी से विरासत में कैसे दे सकता था। अर्जुन ने अपना फोन ऑन किया और जॉर्ज को फोन किया। जॉर्ज, मैं अपनी कंपनी को फिर से खरीदना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जॉर्ज ने जवाब दिया, यंग मास्टर, उस कंपनी की स्थापना तो आपने ही की थी, लेकिन दिवालियापन के कारण आपने इसे बेच दिया। अगर आप इसे फिर से खरीदना चाहते हैं, तो बस कहिए। अर्जुन ने शांति से कहा, ठीक है। 10 मिनट में मैं इसका मालिक बनना चाहता हूँ। 2 मिनट बाद जॉर्ज ने अर्जुन को एक छोटा सा मैसेज किया, यंग मास्टर, हो गया। अब आप उस शॉप के मालिक हैं। अर्जुन, जो अब तक उसे शॉप पर एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, अब वह शॉप उसकी हो गई थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। जॉर्ज बहुत कुशल थे। अर्जुन ने अपने बाइक पर सवार होकर सीधा ऑफिस खोला। मैनेजर, बस अब तुम अपने असली बाप का इंतजार करो। बस इंतजार करो, और देखो कि मैं तुम्हें कैसे उधेड़ता हूँ। गोफर स्टोर, ये कंपनी थी जिसकी स्थापना अर्जुन ने की थी। हालांकि खराब प्रबंधन के कारण वह दिवालिया हो गया और उसे बेच दिया गया। रातों रात अर्जुन एक बॉस को एक निचले स्तर के कर्मचारी में बदल दिया गया। उसने अपनी सारी चमक खो दी, और उसके पास केवल उपहास और ठंडा स्वागत किया। गोफर डिलीवर कंपनी लिमिटेड स्टोर। मैनेजर सर, आपके फोन पर घर से संपर्क किया गया। अरे, ये अर्जुन बस ट्रबल ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं इस जॉब से नहीं निकल पाया। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले? एक तरफ कई कर्मचारी आग में फंसने के डर से अपनी गर्दन सिकोड़ रहे थे। तभी कंपनी का मेन गेट खुला, और एक पुराने जमाने का आदमी अंदर आ गया। उस आदमी को देखते ही मैनेजर ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुंह बनाई। बॉस, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? मैं आपका स्वागत करने के लिए जा सकता हूँ। इस कंपनी के मालिक मिस्टर देवेश बजाज थे। मिस्टर बजाज ने अपनी ओर से कहा, सभी लोग नए मालिकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनते ही वो मैनेजर दंग रह गया। वो धीरे से बुदबुदाया, नया मालिक? मिस्टर बजाज ने कहा, किसी ने इस कंपनी पर 10 करोड़ खर्च किए हैं। मैनेजर ने सावधानी से पूछा, यह नया मालिक कौन है? हमें क्या कुछ तैयार करना चाहिए? मिस्टर बजाज ने परेशान होकर जवाब दिया, मैं नए मालिक से अज्ञात नहीं हूं, इसलिए आप सभी बाद में सावधान रहें। उसके बाद स्टाफ मिस्टर बजाज को कंपनी के मुख्य पद पर नियुक्त किया गया। इसके बजाय मैनेजर ने कहा, सभी अपना अच्छा उत्साह बनाए रखें। नए मालिक जल्द ही यहां आएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। यह आपके लिए फायदेमंद है। क्या बदमाश है, सिर्फ चाटुकारिता करना ही पता है। उसका मतलब होगा, यह उसके बारे में है। कितना चालू है। कुछ स्टाफ एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब सभी उस मैनेजर के प्रति घृणा महसूस हुई। वह आदमी पहले भी उनके जैसा ही था, लेकिन वह इतना बेशर्म था कि उसने हाई लेवल का चापलूसी करके ही इस पोस्ट को हासिल किया था। तभी एक ब्लैक कलर की राल्स रॉयस कंपनी के मैनन गेट के सामने आकर रुका। कुछ बहस के बाद जॉर्ज ने कंपनी में खुद ही देखने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो यंग मास्टर का मदद कर सकता है। अगर इससे यंग मास्टर का मूड अच्छा हो जाए, तो वह शायद घर भी जा सके। मैनेजर मिस्टर बजाज के पीछे खड़ा था, और उम्मीद कर रहा था कि उसका हाथ मल रहा है। वह यहाँ है, वह यहाँ है। उसे पता था कि नए मालिक के आने का मतलब ये था कि उसे अपना प्रदर्शन का अवसर मिल गया है। तभी अर्जुन भी वहां आया, और उसने अपने बाइक को उस शॉप के ठीक सामने रोका। अर्जुन को देखते ही मैनेजर का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा। उसने अर्जुन की ओर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। हमारे न्यू बॉस आए हैं। आप सभी को मेरी ये न्यू स्टोरी कैसे लगी, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।